विद्या अलंकार समयोग फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको शीर्षासन यानी एक आसन खोलूंगा और उसके विषय में बताऊंगा। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। साथियों, आपने देखा होगा जो पानी रुका हुआ होता है तो वो दूषित हो जाता है, गंदगी पैदा हो जाती है, वहाँ पर सड़ांध आने लगती है। लेकिन बहता हुआ पानी शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसी तरह से हमारे शरीर की स्थिति है। अगर हम नियमित रूप से योगासनों को करते रहते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सुचारू रूप से होता रहता है। इस कारण शरीर की गंदगी निकलती रहती है, टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं, ऑक्सीजन मिलती रहती है और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। तो आइए, आज मैं बात कर रहा हूँ शीर्षासन की। शीर्षासन पहले मैं विधि बता देता हूँ, बहुत आसानी से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ठीक विधि जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से मैं वज्रासन में बैठूंगा और साइड चेंज कर दूंगा इस तरह से। आप देखिए, जब आप शीर्षासन का अभ्यास करेंगे ना तो माथे वाला हिस्सा अगला लगाएंगे और ना पीछे वाला हिस्सा लगाएंगे। जो हम बैलेंस बनाएंगे, जो बीच का थोड़ा सा माथे से ऊपर वाला हिस्सा है उस पर हम बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए उंगलियों को इंटरलॉक कर देते हैं। ये वाली मुद्रा बनानी है और ये मुद्रा बना करके इस मुद्रा को सामने इस तरह से रख लेना है। अच्छी तरह से ये मुद्रा बनी और अब यहीं से हम वज्रासन से ये सिर लगाया, सिर का हिस्सा, और हम इस तरह से पैरों को सीधा करेंगे। अब धीरे धीरे पैरों से चल के आना है, आगे कमर को सीधे करते जाना धीरे। अब इस तरह से एक पैर मोड़ा और फिर दूसरे को मोड़ के धीरे से बैलेंस बनाए और सीधा कर दीजिए पैर। फिर धीरे से वापस एक पैर दूसरे को ले और नीचे वज्रासन में आ जाएंगे इस तरह से। तो बहुत दिक्कत नहीं होती है। तो गर्दन को मूवमेंट देते हो, वापस आ गए, एक बार ऊपर स्ट्रेच दिया। ये इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है, बैलेंस नहीं बनता है, तो प्रारंभिक स्थिति में दीवार का सहारा ले सकते हैं, सपोर्ट लेकर के इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से मैं इसकी सपोर्ट ले लूँगा और इसी तरह से वज्रासन में आया और ये जो मुद्रा बनाई थी वही बनाई मैंने। सिर को रखा और फिर चल के आया धीरे धीरे। अपनी स्पाइन को, कमर को दीवार तक ले जाए, पीछे दीवार का सपोर्ट दें, पैर उठाइए और पैरों को सीधा कर दें धीरे धीरे। अब धीरे धीरे दीवार के सपोर्ट के साथ बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से दीवार के सपोर्ट के साथ धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना है। सपोर्ट के साथ ही धीरे से ऐसे पैरों को मोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। वज्रासन में वापस। जब शीर्षासन करेंगे तो खड़े होके एक बार स्ट्रेच कर लें शरीर को, ताकि सिर की तरफ, मस्तिष्क की तरफ तेजी के साथ ब्लड का सर्कुलेशन हुआ था तो वापस आ जाए। गर्दन को थोड़ी मसाज दे लेते हैं, कानों को मसाज देके चेहरे को वापस। इस तरह से प्रारंभ में दीवार की सपोर्ट लेकर के शीर्षासन को आसानी के साथ किया जा सकता है। धीरे धीरे इस अभ्यास को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक कर सकते हैं। जब इसे लंबे समय तक हर रोज करेंगे तो इसके लाभ आपको मिलने लगेंगे। इससे क्या क्या लाभ होते हैं? मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर अवस्था में होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं, न्यूरॉन्स का इंटरकनेक्शन होता है, मस्तिष्क क्षमताएं बढ़ जाती हैं, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं, एकाग्रता आती है, कंसंट्रेशन आता है। इसके अलावा जिनके बाल झड़ रहे होते हैं तो बालों का झड़ना रुक जाता है। आंखों की रोशनी बहुत तेजी के साथ कम हो रही होती है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं पढ़ाई के दौरान, तो वो इसका अभ्यास करेंगे तो नेत्रों को पोषण मिलता है
तो आंखों की रोशनी इससे बढ़ने लगती है, कंधे गर्दन बलिष्ठ बनते हैं। तो इस तरह से तमाम लाभ इसके प्राप्त होते हैं। जिनका डाइजेशन वीक है, पाचन संस्थान मेटाबॉलिज्म वीक है, तो उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो या कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता हो, उनके लिए भी बहुत उपयोगी होता है। तो ये आसनों का राजा है, इससे तमाम लाभ प्राप्त होते हैं, बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसको ठीक विधि के साथ इस तरह से किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है या करने का तरीका नहीं पता होता है, तो वही तरीका आज मैंने आप लोगों को बताया। तो आइए इस तरीकों को अपना करके आप शीर्षासन को आसानी के साथ कर सकते हैं। अगले हम श्रृंखला में उन्हें इसी तरह से योग की किसी क्रिया को लेकर के आएंगे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू सो मच। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।